अलवर के अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी स्थित अमृत कलश में लगी आग ने ऐसे स्थानों पर अग्नि सुरक्षा से नाकाफी इंतजामों को उजागर किया है। उधर फ्लैट मालिक ने 20 लाख कैश जलने के अलावा कुल 1 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाते हुए बिल्डर के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट करवा दी है। अलवर के अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी स्थित अमृत कलश में 70 लाख की कीमत के फ्लैट में 2 दिन पहले लगी आग से पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं फ्लैट में रखा 20 लाख का कैश राख बन गया। फ्लैट मालिक ने फ्लैट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही घटिया क्वालिटी की वायर लगाने के कारण शॉर्ट सर्किट होने की बात कही है। वहीं बिल्डर के सहयोगी का कहना है कि फ्लैट मालिक अंदर हीटर जलाकर चला गया था, साथ ही अंदर ही पालतू डॉग को छोड़ दिया। संभावित रूप से आग का कारण यही रहा। उधर फ्लैट के अंदर कुछ जले हुए नोट मिले हैं, लेकिन बाकी कमरे में रखे 20 लाख के जले नोट नहीं मिल पाए क्योंकि वह राख हो गए। दीवार पर लगी एलईडी स्क्रीन का तो कोई अवशेष तक नजर नहीं आ रहा। साथ ही फ्रिज के केवल कॉपर के तार पड़े मिले हैं। वहीं अलमारियों का सामान पिचक कर कोयला बन गया। दीवारों के प्लास्टर झड़ गए और एक कमरे की छत का सरिया तक बाहर दिखने लग गया। बालकनी, 2 कमरे और किचन पूरी तरह कोयले में बदल गए। फ्लैट मालिक आनंद के अनुसार फ्लैट में घटिया फॉल सीलिंग थी और घटिया वायर इस्तेमाल किए गए थे। ऐसे में आग लग गई और उनका करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसके अलावा आग बुझाने के उपकरण आधे अधूरे थे जो कोई काम नहीं आ पाए। आनंद के अनुसार घटना से कुछ समय पहले उनके पिता और भांजा फ्लैट से शेविंग कराने निकले थे और वे भी अंदर होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने देर रात सदर थाने पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। हम करीब 12:30 बजे अपने फ्लैट से बाजार के लिए निकले और उसके बाद मेरे पापा चाबी हम नीचे गार्ड को देके गए थे अपने साइड वाले गेट की। उसके बाद पापा आए, ऊपर गए अपने मेरे भांजे के साथ, वहाँ थोड़ी देर बैठे और उस डॉगी को भी वहीं बैठा हुआ था। डॉगी भी जो मेरा पारिवारिक सदस्य था वहाँ बैठा हुआ था, वो उतर के आए हैं। उसके बाद सही सब 2 बजे के लगभग 2 बजे के आसपास के करीब हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको गार्ड ने चाबी दी और चाबी देते ही गार्ड ने कुछ बोला और इतने में से भगदड़ सी हुई तो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हम ऊपर भागे, 410 हमको नज़र आ गया था कि हमारे फ्लैट में ही लगी है। हम ऊपर भागे चाबी लेके, क्योंकि मेरे को तो हमारे नूरी के जो स्वान था उसकी चिंता होने लग गई थी। पापा दाढ़ी बनवाने गए हुए थे तो ये तो तय हो गया था कि घर में सिर्फ स्वान है मेरा। बाबूजी कितने बजे निकले पिताजी? बाबूजी 1:30 बजे के करीब निकले थे और घटना 2 सवा 2 बजे के करीब। आपने रजिस्ट्री नहीं कराई या अशोक सैनी ने? अभी तक उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई। अच्छा, मामला एक बड़ा है, सीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, हाँ, फायर अलार्म नहीं बजा। नहीं, फायर अलार्म की तो सुविधा ही नहीं है उसमें। तो फिर आपने किस रिस्क पे आप वहाँ रहवासी बने? बस ये कह दिया था, हाँ, ये आप क्यों टैक्स सर्टिफिकेट एक बड़ा सवाल। हाँ, ये कह दिया गया था कि बस ये सारी व्यवस्था हम करवा देंगे जल्दी से जल्दी ये सारी। कितना नुकसान हो गया होगा? करीब कोई 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आप अभी जब आपने एफआईआर दर्ज कराई है तो किस तरह की एफआईआर है वो और किस तरह का आकलन किया है आपने, और उन्होंने आपको किस तरह आश्वस्त किया? अभी तो उन्होंने कुछ भी हमसे बातें नहीं की है, नहीं हमको कोई आश्वासन दिया है, नहीं। बस एक बार आए थे वो सुबह, आज सुबह आए थे, बस वो देख के गए थे। इसके अलावा की बैठक भी उसमें क्या निर्णय लिया गया? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी अपने परिवार के सदस्य के साथ हूँ। नहीं, कपड़े भी नहीं बचे, बड़ी दुर्घटना। हाँ, कपड़े भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, सारा फ्लैट खाली हो गया। हम बिल्कुल एकदम सड़क पर आ गए एकदम। वहीं सदर थानाधिकारी अरुण पूनिया ने बताया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। ये कल दिनांक 19 को दोपहर में सूचना मिली थी कि अमृत कलश, जो इसमें शालीमार सोसाइटी है, इसमें फ्लैट्स बन रहे हैं। तो अमृत कलश जो बिल्डिंग नहीं अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड थी, उसमें कुछ एक लोग शिफ्ट हुए हैं। उसमें ऊपर 4थे माले पे 410 नंबर फ्लैट, इसमें जो फ्लैट मालिक हैं आनंद गुप्ता जी, उनके फ्लैट में आग लगी थी। उनके द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र थाने पे पेश किया गया था, जिस पे जो प्रार्थना पत्र में जो उन्होंने अंकित किया है, उन अंकित अनुसार जो धाराएं हैं, उन धाराओं में बीएनएस की धाराएं 287, 325,
324 क्लोज 5, 318 क्लोज 4 इन धाराओं में जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनके अनुरूप प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें अभी 26 नंबर FIR जो थाने पे दर्ज हुई है। सर एनओसी मिली नहीं थी, सीसी सर्टिफिकेट मिला नहीं था और आप देखिए पुलिस को भी सूचना बाद में दी गई उनके द्वारा। कहाँ वो बचाव कर रहे थे कि अपने आप को बचा लें, क्या मामला था? NOC मिली या नहीं मिली इस संबंध में अभी हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये काम UIT स्तर पे था। अब हमारे पास प्रार्थना पत्र हुआ, प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे, जहाँ भी होगी वो जांच के अनुरूप कर लिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस प्रकरण के सामने आने के बाद फायर NOC लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। ऐसे में तमाम हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला इमारतों में नए सिरे से जांच और इंतजामों की जरूरत बनी हुई है।